कि खुद गलती करते हो, बाद में फिर कहते हो कि हमारे जीवन में ये कष्ट आया। माई बाप जीवन में माता पिता की छत्र छाया अगर न रहे, गुरुजनों की छत्र छाया न रहे, उनका आशीर्वाद न प्राप्त होवे, तो ये निश्चित मानिए आप कि फिर दूसरे जो दुष्ट ग्रह हैं उनका प्रभाव जीवन में बहुत हो जाता है। और जब तक माता पिता का आशीर्वाद बना है, जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद बना है, तब तक आप निश्चित समझें कि आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आ सकते। बड़े विघ्न आए भी तो वो छोटे रूप में निकल जाएंगे। कुंडली में भी अगर आपके जिस ग्रह पर गुरु की नजर है, दृष्टि है, तो आप निश्चित समझिए कि वो स्थान आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। जिस ग्रह पर माता पिता की कृपा है, आप निश्चित समझ लें कि वो स्थान श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि प्रत्यक्ष जीवन में माता पिता की और गुरु की कृपा बनी रहे। अगर माता पिता का आशीर्वाद है जीवन में, और माई बाप स्त्रियों के लिए उनके माता पिता उनके सास ससुर होते हैं। जन्म देने वाले माता पिता केवल निमित्त मात्र हैं। उनका धर्म सास और ससुर है, और उनके प्रति अगर आपके मन में द्वेष का भाव आ गया, उनके प्रति आपके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया, आपके मन में सास ससुर के प्रति तो श्रद्धा नहीं है, ईर्ष्या का भाव है, और जन्म देने वाले माता पिता के प्रति श्रद्धा है, तो निश्चित समझिए कि वो एक कहावत आपने सुनी है कि गधा को खिलाए पाप न पुण्य। सुना है कभी? ऐसी ही घटना होती है। फिर आप कितना भी कर ले, सब व्यर्थ हो गया। और अगर आपने सास ससुर की सेवा किया, उन्हें माता पिता मान लिया, और उनके साथ में थोड़ा मोड़ा ध्यान आप अपने जन्म देने वाले माता पिता पर देख लें, तो वो पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि धर्म है आपका सास और ससुर, और पुरुषों के लिए उनके माता पिता। जीवन में अगर इतना सुधार लिया है आपने, माई बाप अगर आपने माता पिता का पूजन कर लिया, माता पिता की सेवा कर लिया, तो एक बार अगर आप मंदिर नहीं भी गए तो चल जाएगा मैया। एक बार आपने भगवान के नाम को नहीं भी जपा तो चल जाएगा। अगर आपने रोज अपने माता जी के पिताजी के चरण दबा लिए, उनकी सेवा कर दिया, तो आपने जप नहीं भी किया तो चल जाएगा। आपने कोई तीर्थ नहीं भी किए तब भी चल जाएगा। क्योंकि माई बाप माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। श्रेष्ठतम धर्म है, क्योंकि वो माता पिता भी आपको परमात्मा के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और घर पर लोग कहते हैं गुरुजी हमें व्यापार में इतने लाख का फायदा हुआ, इतने लाख का, तो हमने गुरुजी इस मंदिर पर जाकर के 1 लाख रुपए का भंडारा करा दिया। क्या करा दिया मैया? 1 लाख रुपए का भंडारा करा दिया। अब आपने भंडारा तो करा दिया, और घर पर आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो 2-2 रोटी के लिए मोहताज है, वो घर पर बैठा है ना, तो आप ये समझ लें कि वो आपका 1 लाख का भंडारा कराया व्यर्थ हो गया। अगर आपको भंडारा करना है ना, तो जो 1 लाख रुपए आप भंडारा में लगाने वाले हैं, वो 1 लाख रुपए आपके छोटा भाई या बड़ा भाई जो परिस्थिति अनुकूल नहीं है जिसकी, उसकी मदद कर दें, वो भंडारा से भी श्रेष्ठतम हो जाएगा। श्रेष्ठ श्रेणी में है। लोग जाते हैं गुरुजी हम गरीबों को कपड़े बांटने गए थे, गुरुजी हम ग्वारी घाट गए थे, वहां पर सियानों को भंडारा करके आए, भोजन करा के आए हैं। माई बाप पहले घर के देवताओं का पूजन कर लें, और वो देवता हैं माता और पिता। जब तक हमने माता पिता का बंधन नहीं किया, जब तक हमने उनका सम्मान नहीं किया, जब तक हमने उनके लिए कुछ किया नहीं, तो बाकी का किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे जैसे बिना व्रतबंध के कोई ब्राह्मण वेद पाठ करे, ऐसे जैसे समस्त वर्ण के लोग बिना गुरु मंत्र का लिए और बिना जाप करे कन्यादान कर दें, या और भी कोई बड़े अनुष्ठान में बैठे, तो उसका उन्हें श्रेष्ठतम फल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार आपने माता पिता की सेवा तो किया नहीं,
और संसार में खूब दान कर रहे हैं, संसार में खूब बड़े बूढ़ों की सेवा कर रहे हैं, तो वैसी ही सेवा कहलाएगी भैया जैसे बिना गुरु मंत्र लिए और आपने कोई यज्ञ के यजमान बन गए, जैसे आपने बिना स्नान किए भगवान की सेवा कर लिया, ऐसा फल प्राप्त होना है। इसलिए जीवन में लक्ष्य बना ले, आपका धर्म है आपके माता और पिता।